पूरी दुनिया जनाब देख ले जी। ये सफ़ा नंबर 21 है सही बुखारी शरीफ, और मदीना मुनव्वरा में ये नुस्खा मैं खुद देख कर आया हूँ, वहाँ पढ़ाते ही है। रियाज ने छापा है, मदीना मुनव्वरा का नुस्खा है, उधर ये पढ़ाते हैं। हदीस नंबर है 92, हदीस नंबर और 93, ये दोनों हदीस है। ये चैलेंज है जी पूरी दुनिया को। सिर्फ इतना चैलेंज है कि एथो ना पढ़ना, एथो पढ़ लो, ठीक है। तो अगर आप भूल के भी आ गए हो ना आज इस मस्जिद में, खुदा दी कसम तो हमें जान नहीं देना है, जान नहीं देना ने। आज हुजूर की अदालत में आपको पेश करने लगा हूं, रसूलुल्लाह की बारगाह है। हाँ, और इस हदीस के रावी भी है हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला। हजरत अनस जिनको हुजूर फरमाया मेरा पुत्र है, जिनको हुजूर ने अपना बेटा कहा है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं कि फारूक आजम बारगाह रिसालत में किस तरह बैठते थे। हमारे यहाँ क्या है जी, आज लाहौर शरीफ में जी मतलब हालात ये हैं जी, ये बस इतने हालात हैं जनाब, शिरक हो गया जी, शिरक हो गया जी, शिरक हो गया जी। यहाँ तक हम यहाँ कर लें दुरूदो सलाम के लिए तो शिरक है जी, और खुद सारे पाक सरजमीन शादबाद खड़े होकर यूं पढ़ रहे हो। मैंने कहा वहां क्यों नहीं शिरक? हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़े तो शिरक है, तुम पाक सरजमीन शादबाद पढ़ो तो शिरक नहीं। कहते उसमें वतन की मोहब्बत है, मैंने कहा इसमें जाने जाना की मोहब्बत है। कहते वो कौमी तराना है, मैंने कहा ये मजहबी तराना है। कहते अगर वहां पाक सरजमीन शादबाद खड़े होकर न पढ़े तो स्कूल वाले स्कूल से निकाल देंगे। मैंने कहा ये खड़े होकर नहीं पढ़ोगे तो आला हजरत तुम्हें सुन्नियों से निकाल के बाहर फेंक देंगे। यूं है जितने पा के आयो पेंटें शर्टां तुहाडे कोल घट टाइम होंदा दीन समझण वास्ते, सिर्फ हदीस नंबर 93 नूं इत्थों पढ़ लवो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला हुजूर के सामने कैसे खड़े होते थे। इतना यहाँ ऐसा कोई जवान है नहीं जिसकी मैं तशबीह दे सकूं। फारूक आजम का कद बहुत ऊंचा था जी, सीना में अर्ज कर रहा हूं तकरीबन 36 इंच चौड़ा आपका सीना था। उन इंची टेप लेके वेख लेना 36 इंच कितना होता है जी। और तकरीबन जितनी हमारी हथेली है, मेरी तो नहीं नेक लोगों की, इतना फारूक आजम का नूठा था, अंगूठा था। और जरा तसव्वुर करो कितना ऊंचा कद होएगा। आप चलते थे ना, चलते थे आप ऐसे तो यूं लगता था लोग जमीन पर बैठे हुए, कद इतना ऊंचा था। इमाम ज़ाहबी ने लिखा था मुझ भी वाह वड्डी रखी सी हजरत फारूक। जनाबे फारूक आजम की मूछें बहुत बड़ी थी। कोई बंदा इंज इंज होंदा सी ना, फरमांदे सन करा फिर सीधियां, सेट करके रख दे। इतना बड़ा कवियुल जुस्सा, चट्टान की तरह। लेकिन जब रसूलुल्लाह के सामने आते तो ये हाल नहीं होता था। ये तो कुछ भी नहीं है हुजूर, ये तो हम 1500 साल बाद इतना करते हैं, या जब अपने मुर्शिद मिलते हैं तो यूं कर देते हैं। यहां जुमले मौजूद हैं जी। बारगाह रिसालत में हजरत उमर का अंदाज़े अदब क्या था और अंदाज़े ताज़ीम। सफ़ा नंबर 21 है, हदीस नंबर 93। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में कितना झुकते थे, तवज्जो रखिएगा जनाब। शिरक नहीं हुआ, नहीं हुआ। और किसके सामने? जो शिरक को मिटाने आए हैं। अब फारूक आजम आगे जा रहे हैं, फारूक आजम आगे जा रहे हैं बारगाह रिसालत में। फबारा का उमरू अला रुकबतह है, क़याम खत्म हो गया है। क़याम तो ये है या ये है, ये काम इथों आगे निकल गया है और यहां तक पहुंच गया जनाब। क़यामत वाले दिन ना कहना कि या रसूलल्लाह मस्जिद चाह के किसी ने दसिया नहीं सी। बारगाह रिसालत में हजरत फारूक आजम के झुकने का अंदाज और सलाम पेश करने का अंदाज ये होता था। इतना झुक गए, दोनों घुटने जमीन पर रख दिए और उसके बाद दोनों कोहनियां भी जमीन पर रख दी। दोनों घुटने और दोनों, और लो जी कोहनियां आ गई हैं।
مصطفیٰ. حضور اس کے بعد رہ کے اچھا اعلیٰ حضرت اس منظر کو کیسے لفظوں میں بیان کرتے ہیں جی. فاروق اعظم اتنا جھک گئے اور اعلیٰ حضرت کی روح جا کر فاروق اعظم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دیکھ رہے رسول اللہ کو اور کہہ رہے ہیں فاروق اعظم کو. حضور کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں